गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना यानी ट्रांसलेशन करना सीखने जा रहे हैं वर्ब टू बी के रूप में। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 हमारी है और वर्ब टू बी जो होती है उसका मतलब हिंदी के वाक्य में कर्ता के कुछ होने से होता है, कर्ता कुछ होता है। तो टू बी के बारे में विशेष बात समझ लें। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, विशेष लिखा है हिंदी के वाक्यों के अंत में है, हूँ, है आदि शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करें। जी हाँ बच्चों, अगर आपके पास कोई ऐसा वाक्य है जिसके अंत में है, हूँ, है ये शब्द आए हुए हैं तो हम ऐसी कंडीशन में इज एम आर का यूज करेंगे और इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो वर्ब टू बी से संबंधित होते हैं। तो देखेंगे आज एक्सरसाइज में 10 वाक्य यहाँ पर हम आपको बनाना सिखाएंगे। कौन कौन से? पहला सेंटेंस है कौशल मेरा मित्र है, वे कमरे में हैं, पिताजी साहसी हैं, सोनू मेरा मित्र है, चाय गर्म है, वह तुम्हारी बहन है, तुम मेरे भाई हो, मास्टर साहब कक्षा में हैं, लड़के कहाँ हैं, मैं अब सुस्त हूँ। तो देखिएगा 1 से लगा के 10 तक ये वाक्य हैं, इनको हम बनाना सीखेंगे। तो ध्यान से आपको ब्लैक जो व्हाइट बोर्ड है वहीं पर आपको देखना है और ध्यान से समझना है। अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और लगेगा कि हाँ हम क्लास में बैठे हैं, सीख रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा है कौशल मेरा मित्र है। कौशल मेरा मित्र है। कौन मेरा मित्र है? कौशल है। तो कौशल है को पहले लिखेंगे का की अंग्रेजी के, आओ की मात्रा AU, कौ सलजम वाली शाह है इसके लिए SH और शाह और ला के बीच में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर हम A लिख देंगे और ला के लिए L। तो कौशल हो गया KAU कौ, SHAL कौशल। कौशल इज, कौशल है। कौशल क्या है? मेरा मित्र है। तो मेरा मित्र को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? माई फ्रेंड, FRIEND। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। कौशल मेरा मित्र है, कौशल इज माई फ्रेंड। सेंटेंस नंबर 2 है हमारा वे कमरे में हैं। कौन कमरे में है? वे हैं। तो वे हैं की इंग्लिश पहले लिखेंगे, वे हैं की इंग्लिश पहले। वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा। दे आर, वे हैं। वे कहाँ हैं? कमरे में हैं। तो कमरे में हैं तो इन द रूम, इन द रूम। वे कमरे में हैं, दे आर इन द रूम। नंबर 3 पिताजी साहसी हैं। कौन साहसी है? पिताजी हैं। तो पिताजी हैं मतलब फादर इज, पिताजी अकेले होते हैं इसलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर है लिखा है, बिंदी लगी है से लग रहा है कि ये इसका जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वो बहुवचन होगा, लेकिन नहीं। पिताजी साहसी हैं। देखो पिता जो होते हैं, किसी का भी पिता एक ही होता है इसलिए जो पिताजी हैं वो सिंगुलर में आ जाएंगे तो यहाँ पर हम इज लिखेंगे। फादर इज, यानी पिताजी हैं क्या है? साहसी। COURAGEOUS, करेजियस में होता है साहसी। फादर इज करेजियस, पिताजी साहसी। सेंटेंस नंबर 4 है सोनू मेरा मित्र है। कौन मेरा मित्र है? सोनू है। तो सोनू हो के अंग्रेजी पहले लिखेंगे। सोनू इज, सोनू है मेरा मित्र, माई फ्रेंड। सोनू मेरा मित्र है, सोनू इज माई फ्रेंड। सेंटेंस नंबर 5 चाय गर्म है। चाय गर्म है। क्या गर्म है? चाय, चाय है ना। द टी इज, चाय है और चाय क्या है? गर्म है। तो गर्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉट।
द टी इज हॉट, चाय गर्म है। सेंटेंस नंबर 6, वह तुम्हारी बहन है। कौन तुम्हारी बहन है? वह है। वह है, बहन है तो हमारा जेंडर कौन सा है? फीमेल है, इसलिए सी इज। सी इज, वह है, क्या है? तुम्हारी बहन। तो तुम्हारी बहन को क्या बोलेंगे? योर सिस्टर। योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है। सी इज योर सिस्टर। सी इज, वह है, योर सिस्टर, तुम्हारी बहन। वह तुम्हारी बहन है, सी इज योर सिस्टर। सेंटेंस नंबर 7, तुम मेरे भाई हो। तुम मेरे भाई हो। कौन मेरा भाई है? तुम हो। तो तुम हो को क्या बोलेंगे? यू। हमारा यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर लिखेंगे। यू आर, तुम हो मेरे भाई, तो माई ब्रदर। भाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रदर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। सेंटेंस नंबर 8 है, मास्टर साहब कक्षा में है। तो मास्टर साहब जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में द टीचर बोल सकते हैं। द टीचर इज, यानी मास्टर साहब हैं, कहाँ हैं? कक्षा में हैं, तो इन द क्लास। कक्षा को क्लास कहते हैं। द टीचर इज, मास्टर साहब हैं इन द क्लास, कक्षा में। द टीचर इज इन द क्लास, मास्टर साहब कक्षा में है, या अध्यापक कक्षा में है। मास्टर साहब कह लो या अध्यापक कह लो, एक ही बात है। सेंटेंस नंबर 9, लड़के कहाँ हैं? लड़के कहाँ हैं? देखो यहाँ पर ये प्रश्न सूचक शब्द है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव का वाक्य है। सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं? वेयर। वेयर मैंने कहाँ, और है तो है मतलब आर, वेयर आर। कहाँ है? कौन? लड़के, तो लड़कों को क्या बोलते हैं? द बॉयज, यानी यहाँ पर ज्यादा लड़के हैं, द बॉयज। वेयर आर द बॉयज, लड़के कहाँ हैं? सेंटेंस नंबर 10, मैं अब स्वस्थ हूँ। तो कौन अब स्वस्थ है? यानी स्वस्थ कौन है? मैं हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, और आई के साथ में हमेशा क्या था? एम। मैं हूँ, क्या हूँ? स्वस्थ। स्वस्थ को क्या बोलते हैं? हेल्दी। हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ। और अब का अंग्रेजी क्या होता है? नाउ। मैं अब स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी नाउ। तो इस तरीके से 10 सेंटेंस हमने आपको बनाने का, सिखाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे क्लास में बैठे आप लोग हैं, साथ में हमारे साथ बोलेंगे, ठीक है? कौशल मेरा मित्र है। कौशल इज माई फ्रेंड। वे कमरे में हैं। दे आर इन द रूम। पिताजी साहसी हैं। फादर इज करेजियस। सोनू मेरा मित्र है। सोनू इज माई फ्रेंड। चाय गर्म है। द टी इज हॉट। वह तुम्हारी बहन है। शी इज योर सिस्टर। तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर। मास्टर साहब कक्षा में हैं। द टीचर इज इन द क्लास। लड़के कहाँ हैं? वेयर आर द बॉयज। मैं अब स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी नाउ। प्यारे बच्चों, आज हमने सिखाने का प्रयास किया, और आपकी ये छोटी सी कक्षा थी। और छोटी छोटी जो मनुष्य के जो छोटे छोटे फैसले होते हैं, वो उसी फैसलों से आगे जा सकता है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो आप सीखने का प्रयास करेंगे, और प्रतिदिन आपको एक ट्रांसलेशन की क्लास मिलेगी। आप हमसे जुड़िए और प्रतिदिन वाच कीजिए महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन के वाक्य। और हमने आपको ये लिए एक HW दिया, गृह कार्य दिया है। पिताजी दफ्तर में है, तो इसको आप कमेंट में ट्रांसलेशन करें। कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेशन करके अगर आप भेजते हैं तो हम समझेंगे कि हाँ आप सीख रहे हैं। क्योंकि if we are making mistakes, it means we are learning something. If we don't want to make any mistake, it means we don't want to learn anything. हमको सीखना नहीं चाहते। कहने का मतलब है, यदि हम गलती कर रहे हैं इसका मतलब हम सीख रहे हैं, और अगर हम कोई गलती ही नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो छोटा बच्चा हो एकदम पढ़ने लगा हो, सीखने लगा हो। पढ़ने और सीखने में गलतियां होंगी, लेकिन हमें गलती करते हुए सीखना है। और जिस तरीके से साइकिल बच्चा बचपन में सीखता है चलाने के लिए, बार बार उसको गिराता है और बार बार चलाता है, और एक दिन साइकिल सीख जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। ऐसी ही हमारी पढ़ाई होती है। हम
रोज अगर पढ़ेंगे सीखेंगे, अगर गलतियां आज 4 हो रही हैं तो कल 2 होंगी, फिर 1 नहीं होगी, इस तरीके से हम सीख जाएंगे। तो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बने रहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।